बात कर लेते हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऑल कार्गो में आप देख रहे होंगे स्टॉक में जो फॉर्मेशन चल रही है ड्रॉप डाउन मोमेंटम के साथ डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक में जो नीचे सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं वो इस ट्रेंड लाइन के साथ आ रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ दिसंबर 23 से। और जब भी इस ट्रेंड लाइन के करीब आता है स्टॉक यहीं से एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो जाता है। अभी रिसेंटली जो अभी आज भी हुआ है वो इसी का नतीजा है, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ सपोर्ट लिया और आज स्टॉक में एक वॉल्यूम स्पर्ट देखने को मिला है, सडन अपवर्ड मोमेंटम हैगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप है वो समझ लीजिए, फिर आपको लेवल्स बताऊँगा। आप देखें तो अगर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में जो रेंज हैगी स्टॉक की वो ज़्यादातर ये रेंज रहती है 60 से 70 के बीच स्टॉक ज़्यादातर ट्रेड करते हुए नज़र आता है। इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलने की कोशिश करता है, स्टॉक में या तो बड़ा फॉल आ जाता है थोड़ी तेज़ी के बाद और स्टॉक करेक्ट होने लगता है। अब ऐसा होता क्यों है कि स्टॉक में बड़े मूव्स आ नहीं रहे हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो गया ऑलमोस्ट यहाँ पे 21 से देखें और अभी फिर से स्टॉक में वही लेवल वापस आ गया है। 21 में था जो 64 के आसपास, वो फिर से देखने को मिला है। वजह है कि स्टॉक के नतीजे। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल्स जो दिसंबर 2020 में थे वो 2735 सीआर की थी, उसके बाद ये इंक्रीज हुई। हर क्वार्टर में सेल्स इंक्रीज हुई अगर आप देखें यहाँ पे। उसके बाद 22 में बहुत अच्छी सेल्स रही थी तो रिटर्न्स भी अच्छे आए थे। स्टॉक का सबसे अच्छा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट उसी टाइम निकला 263 सीआर, 355 सीआर, 241 सीआर। बट फिर आप देखें 22 का फेज जैसे ही खत्म होता है 23 में स्टॉक की सेल्स फिर से गिरने लगती हैं। यहाँ पे ये सेल्स गिरी और स्टॉक के फिर जो नतीजे रहे हैं वो आप देखें तो यहाँ पे 52 सीआर, 119 सीआर, 16 सीआर, 17 सीआर, कुछ ऐसे करके स्टॉक में धीरे धीरे एक मोमेंटम गिरते ही गया और कहीं ना कहीं नतीजे स्टॉक के बिगड़ते गए, इसीलिए कोई बड़े मूव्स आते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे आप नीचे भी अगर इन लेवल्स पे देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा अनइवन है और सारी चीज़ें आप देखें तो कोई भी ग्रीन नहीं दिख रहा है। ग्रीन पहले होते थे तो स्टॉक में थोड़े मूव आते थे, बट यहाँ पे 23 में स्टॉक में एक भी क्वार्टर में कोई अच्छा मूव नहीं आते हुए दिखा है। इसी वजह से अब स्टॉक में फिर से फॉल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम स्पर्ट है। वॉल्यूम स्पर्ट के साथ जो आज हर्डल देखने को मिला वो 73 के अराउंड है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल 75 नियर बाय है इसी वजह से। तो साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन करने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। अगर साइकोलॉजिकल लेवल 75 का सस्टेन कर लेता है, जो कि यहाँ कहीं पड़ेगा अपना, ये स्टॉक सस्टेन कर लेता है अगर, तो यहाँ सपोर्ट बन जाएगा एक 75 पे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ स्टॉक में फिर थोड़ी और तेजी आएगी तो वो 80s के साथ साथ हर आप 5-5 पॉइंट बढ़ाते जाइए और आपको आपके टारगेट्स अचीवेबल होते होंगे, क्योंकि 5 पॉइंट में आपकी साइकोलॉजी वेल ड्रिवन रहेगी और साथ ही साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करने में आसानी होती है। तो अगर इसी फॉर्मेशन में स्टॉक चल रहा है ऊपर की दिशा में तो आप देखें कुछ दिनों में फिर से यहीं पे हर्डल देखने को मिलेगा 86 पे। अब क्यों मिलेगा वो देख लीजिए। ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन ऐसी है जो यहाँ पे एज अ हर्डल का काम किया और यहाँ भी एज अ हर्डल दिखाई दिया। तो जब स्टॉक यहाँ से धीरे-धीरे करके ये कुछ फॉर्मेशन बनाते ऊपर की दिशा में जाएगा, तो ये यहाँ पे डेफ़िनिटली फिर से हर्डल क्रिएट करेगा और ये हर्डल क्रिएट करेगा तो यहाँ से स्टॉक फिर से धीरे-धीरे फॉल करेगा। तो यहाँ पे जिसको भी ऊपर की दिशा में स्टॉक को पकड़ना है, तो अगर बाय करना चाहता है तो फिलहाल के लिए बाय कर सकता है, बट इट्स अ रिस्की स्टॉक कहीं न कहीं। अगर आप देखें कि स्टॉक में साइडवेज फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, ये कुछ अभी के लिए फॉर्मेशन चल रही हैं वो ठीक है, बट अगर ये स्टॉक साइडवेज होता है तो लंबा होता है 6 महीने के लिए, तो उसमें आप फँस सकते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है स्टॉक के नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग तो उसमें भूल ही जाइए कि आप कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग करेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैंगी बस एक चैनल फ़ॉलो कर रहा है, तो जब तक ये चैनल में चल रहा है तब तक ठीक है। यहाँ से आप देखें नीचे आता है, ऊपर फिर जाता है, रिटर्न बुक होते हैं, फिर एक्यूमुलेशन होता है या फिर रिटर्न बुक होंगे और फिर नीचे आएगा। तो कुछ ऐसी फॉर्मेशन चलती हुई नज़र आएगी। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से सिर्फ टारगेट रखिएगा यहाँ 85 का, उतना सफिशिएंट है, बट वो भी काफ़ी रिस्की होगा, क्योंकि अगर बीच से ही स्टॉक्स ने अपना रिवर्सल दिखा दिया, क्योंकि मार्केट आप देखें थोड़ा अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है और उसके साथ-साथ जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैं करेक्शन होने के लिए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ ऑल कार्गो में करेक्शन ज़रूर हो गया है, बट ये नहीं कहा जा सकता कि स्टॉक कितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। वॉल्यूम स्पर्ट रहता है तो 2-3 दिन रहता है, बट फिर साइडवेज होने लगता है स्टॉक। तो स्पर्ट अगर एक और रहेगा, 1-2 स्पर्ट में यहाँ पे स्टॉक पहुँच सकता है 80s की रेंज में और फिर मे बी साइडवेज हो जाए। तो यहाँ कुछ आपको सावधानी बरतनी होगी। तो ये मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं कि स्टॉक में क्या कैसा मोमेंटम जाएगा ऊपर की दिशा में। बात कर लेते हैं स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रही है कि बाय एनी मीन्स थोड़ा बहुत पुल बैक बनता है नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पे आप देखें पुल बैक अगर बनता है तो 71 में पहला सपोर्ट होगा। फर्दर अगर नीचे जाता है स्टॉक तो यहाँ पे 68 या 69 के आसपास ये सपोर्ट रहेंगे अपने और फिर अपना 67 के आसपास ये वाला सपोर्ट। तो ये अपने 3 सपोर्ट हो गए नीचे की दिशा में और ये वाले होगा अपने रेजिस्टेंस। तो होपफुली आपको ऑल कार्गो समझ आ गया होगा क्या कैसा मोमेंटम हैगा। यहाँ पर आप देखें तो ऑल कार्गो में
ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स शेयर जूम 14% टुडे, विल दिस स्ट्रॉन्ग अप मूव सस्टेन? अब यहाँ पे अभी भी क्वेश्चन है कि ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो शेयर्स ऑफ ऑल कार्गो सर्ज 14.47% ड्यूरिंग फ्राइडे सेशन और यहाँ पे 73 के अराउंड गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखें, सपोर्ट विल बी एट 65 एंड रेजिस्टेंस एट 75। तो 75 जैसा मैंने कहा साइकोलॉजिकल लेवल है तो हर्डल हो सकता है यहाँ पे। तो अ डिसिसिव क्लोज अबव 75 में ट्रिगर अप फर्दर अपसाइड टिल 80। तो साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन करेगा तो 80 जाएगा। एक्सपेक्टिंग ट्रेडिंग रेंज विल बी 60 एंड 80 फॉर अ मंथ। द काउंटर वाज ट्रेडिंग हायर देन 5 डे, 10 डे, 150 एंड 200 डे ऐसे में। बाकी ये सब बकवास हैगा जो भी है दुनिया में। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट का, कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो हैगा स्टॉक का वो हर बार डिक्लाइन हो रहा है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे इस बार 17 सीआर रहा है जो कि 88% डिक्लाइन हैगा। तो ये अपनी काम की चीज़ रहती है। तो यहाँ पे आप देखें इसी वजह से अगर नतीजे अच्छे रहेंगे तो स्टॉक में अच्छा मूव आएगा, नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है नीचे गिरेगा। तो जो भी हैगा दिक्कत है, ऊपर की दिशा में अगर बाय करना है तो 75 पे ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।